हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान से संबंधित जो है कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 3, 4 या पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए या इससे जो है यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उनमें जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो है 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो यह जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो सेट है आपका 7 है, इससे पहले जो है 6 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो उसको जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत जो है 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय था। यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है कौन सा सिद्धांत जो था वो आपके 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो वह जो सिद्धांत था आपका कौन सा सिद्धांत था? तो यह जो था आपका सामाजिक समझौता का सिद्धांत था। कौन सा? सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जिसके जो विचारक थे इसके हॉब्स, लॉक और रूसो, उन लोगों ने जो है सामाजिक समझौते को सिद्धांत को दिया, जो आपके 17वीं 18वीं सदी में जो है काफ़ी जो है लोकप्रिय था। उसी समय फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी 1789 में। ठीक है, चलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है, इसमें से कौन सी विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, ये भी है आपका। राष्ट्रपति जो है व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता, ये भी है आपका। यानी उपयुक्त सभी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये सभी विशेषताएं हैं आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि कानून का सर्वाधिक जो है स्वीकृत सिद्धांत है, कौन सा है? तो यह जो है आपके आदेशात्मक सिद्धांत है आपका। ठीक है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत जो है आपका आदेशात्मक सिद्धांत है आपका। चलिए निम्न में से कौन जो है लोकमत के अभिकरण के रूप में जो है गलत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से आपका कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा लोकमत के अभिकरण के रूप में जो है गलत सूचीबद्ध किया गया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यह कथन किसने कहा कि कानून न केवल जो है जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जो है जनमत के आगे आगे भी चले? यह जो कहा गया था वह किसके द्वारा कहा गया था? तो आपके आर.एन. गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था। किनके? आर.एन. गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि मीनो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 जो है मुख्य विशेषताएं जो है वह है आपका, कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा प्रासंगिकता, मूल, क्षमता और परिवर्तन हो जाएगा आपके 1968 का जो मीनो-ब्रुक सम्मेलन हुआ था उसकी मुख्य विशेषता हो जाएगी। ठीक है, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह जो है आत्मा की हनन करती है। यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे है कि तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक था, कौन था? तो ये आपके अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को जो है कथन ए और दूसरे को कारण जो है आर कहा गया है। यानी पहला कथन को जो है ए को जो कथन ए और दूसरे को जो है आर को कारण कहा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला कथन है कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र जो है सीमित करना चाहता है। ठीक है, ये सही है आपका। दूसरा है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो है बल देता है। ठीक है, ये भी सही है आपका। तो इसमें देखना है कि दोनों में कौन सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है। तो इसमें देखा जाए तो ए जो है ए और आर जो है दोनों सही है और ए की सही व्याख्या जो है आर करता है आपका। ठीक है, एक बार इसको पढ़ सकते हैं कि उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को जो है सीमित करना चाहता है और दूसरा का उदारवाद जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, आगे कि यूनानी न्याय की अवधारणा है। यूनानी न्याय की अवधारणा जो है वह क्या है? तो ये आपका नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक। ठीक है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। यह किसने कहा? यह कहा गया था जेफरसन के द्वारा। किसके द्वारा? जेफरसन के द्वारा। ठीक है, जिनका एक स्टेटमेंट बहुत ही चर्चित है कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। ठीक है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है। हीगल और ग्रीन जो है वो सहमत नहीं है। तो यह जो है किस विषय पर सहमत नहीं है हीगल और ग्रीन? तो व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध विषय में जो है ये दोनों जो है आपके क्या है? सहमत नहीं है। ठीक है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह जो है सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? यानी देख सकते हैं कि राज्य सिर्फ जो है समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च
समुदाय भी है। यह कथन है आपके किसका, तो अरस्तु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अरस्तु का। ठीक है, फिर से दो वक्तव्य दिए गए हैं ए और आर, इसमें देखना है कौन सही है आपका। तो इसमें सही और गलत को देखा जाए तो चलिए, पहला कहता है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर जो है स्थित रहता है आपका। ठीक है, और आर कहता है कि दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत राज्य की जो है उत्पत्ति की जो है व्याख्या में समान सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो उपयुक्त दोनों में से कौन सा सही है और कौन गलत है, तो देखा जाए तो आपका ए और आर दोनों हैं जो सही है आपका। ठीक है, और ए की जो है सही व्याख्या आर करता है, यानी दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या आपका आर करता है। ठीक है, यह सिद्धांत दिया गया है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में दो वक्तव्य दिए गए हैं। किसने यह प्रतिपादित किया कि न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। न्याय जो है वह सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। यह जो प्रतिपादित किया गया था वह किसके द्वारा, तो यह जॉन रॉल्स के द्वारा। किसके द्वारा, जॉन रॉल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में जो है समानता कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च जो है विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है, तो यह जो कथन है आपका किसका, यह कथन आपका लास्की का है। ठीक है, चलिए आगे है कि किसने कहा कि संप्रभु राज के दिन जो है अब लग चुके हैं। यह जो कहा गया था आपके ए.डी. लिंडसे के द्वारा। ए.डी. लिंडसे के द्वारा कहा गया था कि संप्रभु राज के दिन जो है अब लग चुके हैं। चलिए, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, तो यह जो किए गए थे आपके 1971 में किए गए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन जो है उदारवादी जो है वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में जो है नौकरशाही की आलोचना करते हैं। ठीक है, दूसरा है कि नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की जो है स्वार्थी और आयोग के रूप में जो है व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए जो है नौकरशाही की जो है भत्सना करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही होगा, तो 1 और 3, यानी इसमें दिया गया है 1 और 3 जो है वह कथन सही है आपका। ठीक है, इसको एक बार पढ़कर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सैन्य संगठन नहीं है, सैन्य संगठन इसमें नहीं है, तो नाटो है, सेंटो है, सीटो है, लेकिन अमेरिकी राज्यों का संगठन जो है आपका सैन्य संगठन आपका नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जो है बैंथम ने ब्लैकस्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑफ द इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए जो है की है, उस पुस्तक का नाम जो है वह क्या हो जाएगा, तो ये फ्रैगमेंट ऑन जो है गवर्नमेंट हो जाएगा। ये फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट हो जाएगी, जो किसके द्वारा लिखी गई है, बैंथम के द्वारा। ठीक है, और किसकी आलोचना करने के लिए, तो ब्लैकस्टोन की पुस्तक जो है द कमेंट्री ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए लिखी गई है। ठीक है, चलिए, कूटनीति के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है कूटनीति के बारे में, तो देखा जाए तो आपका जो है कौन सा गलत है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साथ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा जो है प्रबंधन की कूटनीति, ये सही आपका। ठीक है, कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक जो है संभावना है, ये भी सही आपका कूटनीति के संबंध में। इसमें गलत देखना है, तो कूटनीति जो है तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण जो है असहमति हो, ये गलत है आपका, ये असत्य है। बाकी जितने भी दिए गए हैं वो आपके सत्य हैं आपके कूटनीति के बारे में। ठीक है, चलिए, डिलेमास ऑफ द पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है आपके, तो मार्गेनथाउ है। कौन है, मार्गेनथाउ। कौन सी पुस्तक है आपका, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में जो अफगानिस्तान को जो है किस शिखर सम्मेलन द्वारा शामिल किया गया, तो यह जो शिखर सम्मेलन था आपका कि 14वें शिखर सम्मेलन जो 1907 में हुआ था, उसी में अफगानिस्तान को आपके सार्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के जो है पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए जो है नागरिक नामक आंदोलन चलाया, तो यह जो चलाया गया था आपके जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो यह किया था आपके किसके द्वारा, तो टेलर के द्वारा किया गया था अपवाद के सिद्धांत। ठीक है, चलिए, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो यह की गई थी एम.पी. फॉलेट के द्वारा। एम.पी. फॉलेट के द्वारा द न्यू स्टेट पुस्तक की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा जो है लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो है संवैधानिक मौलिकता कहा गया, यह जो कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था, तो W.A. जो है
रॉबसन के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? 20वीं सदी की सबसे बड़ी जो है संवैधानिक मौलिकता कहा गया लोक निगमों को। ठीक है, चलिए आगे है कि ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक के अधिकारों का स्रोत है। ग्रीन के अनुसार जो है कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? तो ये आपका समाज है। क्या है? समाज। ठीक है, किसके संसर्ग ने जो है एम.एन. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए जो है प्रेरित किया? तो यह किया गया था माइकल बारोडीन के संसर्ग में। चलिए, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना की गई है यह शुम्पीटर के द्वारा। किसके द्वारा? शुम्पीटर के द्वारा कैपिटल। चलिए आगे, डेविड जो है एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है आपका? तो इसमें कौन सा नहीं है आपका? तो संस्थावाद नहीं है। कौन नहीं है? संस्थावाद। ठीक है, चलिए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन जो है गलत कथन है? कौन गलत कथन है आपके तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में? तो जो है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, यही गलत है आपका कथन, गलत है ये। ठीक है, और बाकी जितने भी दिए गए हैं वो आपके तुलनात्मक राजनीति के संबंध में सही दिए गए हैं। कौन सा देश जो है अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का जो है सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है? तो यह जो देश है आपका फ्रांस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, चलिए जो है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन दिया गया वो कौन सा सही है आपका? ठीक है, जो है ग्रामसी जो है शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सरोजता पर जो अधिक बल देता था, यह गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामसी के अनुसार जो है वर्ग व्यवस्था केवल जो है असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, यह सही है आपका। ठीक है, ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा जो है आपका ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का जो है प्रसार किया जाता है, ये भी सही है आपका। यानी 2 और 3 जो है आपका कथन जो दिया गया वो सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 यानी गलत है और 2 और 3 आपका गलत है। उत्तर व्यवहारवाद की जो है सर्वोत्तम होगा। ठीक है, सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है किस रूप में? तो यह जो व्याख्या की जाती है व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में की जा सकती है आपके। क्या? तो उत्तर व्यवहारवाद की जो है सर्वोत्तम व्याख्या। 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन दिए गए हैं और दूसरा कारण दिए गए हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है साधारणता बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित होता है, ये सही है आपका। ठीक है, कथन ये सही है। आर कारण दिया गया है कि इस व्यवस्था में जो है छोटे दलों के लिए जो कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है, तो ये सही है, आर भी सही है और आर जो है ये की सही व्याख्या भी इसमें कर रहा है। ठीक है, चलिए कथन ए और कथन 2 दिए गए हैं, इसमें देख सकते हैं आपका कि चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो BN राव सदस्य नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है आपका? तो श्री अरबिंदो की जो है पुस्तक आपका है कि द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ जो है इंडियन पॉलिसी है। ठीक है, पहला मैच करता है। दूसरा है कि MK गांधी जी का जो है आपका द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, भी सही है आपका। ठीक, श्रीमन नारायण का जो है आपका गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जो इंडिया, ये भी सही है आपका। ऑप्शन 4 जो है KP करान का जो पुस्तक है कि एंशिएंट जो है इंडियन, ये गलत है आपका। ऑप्शन 4 इसमें गलत जो है दिए गए हैं, बेमेल हैं। ठीक है, चलिए आगे कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जो है संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर जो है संशोधन नहीं कर सकती है? तो यह जो अनुच्छेद है आपका कौन सा है? 312 के तहत जो है क्या है? तो संविधान जो है संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 312 के तहत कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। ठीक है, आर जो है कारण है, ए जो है आपके कथन है। तो इसमें देखा जाए तो कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा जो है उस निर्धारणता को कम करने की संभावना कम हो है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच जो विषमताओं से उत्पन्न होता है, यह गलत है आपका। ठीक है, और आर कारण जो दे रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का जो अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है, यानी आर सही है आपका। ठीक है, यानी ये गलत है आपका, आर सही है। चलिए आगे, किस साम्यवादी विचारक ने जन क्रांति के विचार का जो है प्रतिपादन किया? तो यह किया गया था माओ से तुंग के द्वारा। यहाँ कुछ अशुद्धि है, उसको सुधार लेना। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो फ्रांस में जो है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों का जो है मिश्रित रूप पाया जाता है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है राजनीतिक द्वारा की धारणा का जो है प्रतिपादन किया? यह किया गया था हंटिंगटन के द्वारा। किसके द्वारा? हंटिंगटन के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है आपका? तो साम्यवादी राज जो है आपके भारतीय संविधान का दर्शन आपका नहीं है। किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? यह कहा गया था केसी व्हीयर के द्वारा कि भारत क्या है? एक संघात्मक राज्य। निम्नलिखित में से किस आयोग ने जो है राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? यह की थी राजमन्नार आयोग ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए जो अफीम कहा? तो यह कहा गया था आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो है क्या है? तो वकीलों का स्वर्ग है।